हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अपने आप में हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है और आने वाले 10 से 15 सालों में भी ये तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई ये तीनों ही मिड कैप फंड्स रिटर्न काफी शानदार बना के देता है, लेकिन गाइस एट द सेम टाइम रिस्क कंपोनेंट काफी कम हो जाता है। तो गाइस, ये तीनों ही मिड कैप फंड्स लो रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है। तो गाइस, आने वाले 10 से 15 सालों में ये तीनों ही मिड कैप फंड्स आपको रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे सकता है और गिरावट देखा जाए तो यहाँ पे काफी कम हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट साइड में आता है या फिर कह लीजिए ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, तो आपके लिए ये तीनों ही मिड कैप फंड्स काफी शानदार हो सकता है और आप इन तीनों में से किसी एक फंड को या फिर मैक्सिमम 2 फंड को चूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, आपको बता दो कि भाई जो आईटीआर फाइलिंग का सीजन है काफी धमाकेदार तरीके से स्टार्ट हो चुका है और धमाधम तरीके से हम लोग आपका आईटीआर फाइल कर रहे हैं या फिर कह लीजिए आपके जो कलीग्स है या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उन सभी का आईटीआर हम लोग फाइल कर रहे हैं। हमारे जो चैनल पे जो सब्सक्राइबर है उनका भी आईटीआर हम लोग फाइल कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक खास ऑफर है कि भाई अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ सैलरी से ही आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल करके देने वाले हैं। लेकिन गाइस, ध्यान रहे यहाँ पे कि आपका इनकम सिर्फ सैलरी से ही आना चाहिए। अगर आपका इनकम सैलरी प्लस कोई अदर सोर्स लाइक आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता है या फिर आपने म्यूचुअल फंड सेल किया है तो कैपिटल गेन है या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपका जो ट्रेडिंग से इनकम है वो भी है, इन दैट केस आपका जो आईटीआर फाइलिंग का फी है गाइस ये बढ़ जाता है। हर एक केस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका इनकम सिर्फ सैलरी से है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल कर रहे हैं। तो दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और गाइस, आपको बता दूं कि हम लोगों ने 100 का टारगेट रखा था और ऑलरेडी 90 का जो लिमिट है वो पार कर चुके हैं। अब गाइस, सिर्फ और सिर्फ 10 स्लॉट्स ही बाकी है, तो फटाफट कीजिए। अगर आप 100 के बाद आते हैं, इन दैट केस ये ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको शायद हायर अमाउंट पे करना पड़ेगा अपना आईटीआर फाइल करवाने के लिए। तो फटाफट दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको इसी तरीके का इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा इस चैनल पे। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न देखें तो काफी धमाकेदार तरीके से होता है, लेकिन रिस्क कंपोनेंट काफी कम होता है। यानी कि ये तीनों ही मिड कैप फंड्स आपके लिए लो रिस्की हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का, एंड लास्टली गाइस बात करेंगे इसका रिस्क कंपोनेंट का। और यहाँ पे 2 तरीके से बात करेंगे, पहले बात करेंगे आपका नॉर्मल रिस्क रेशियोज का, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का। यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है, एंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है उस केस में कौन सा फंड है जो कि आपको काफी कम गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन तीनों मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करिए गाइस पहला फंड यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70,570 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो कहीं ना कहीं काफी एक्सट्रीम हायर साइड में देखने को मिल रहा है। बात करिए गाइस सेकंड फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12,628 करोड़ का। एंड बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2873 करोड़ का।
तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियर कट जो आपके लास्ट के दो फंड है, ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस आपको बता दूं कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड साइज इतना ज्यादा होने के बावजूद भी इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। और गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड ने आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो इस फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये काफी शानदार है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे फंड साइज के मामले में अगर आपको प्योर डिसीजन लेना होगा, इन दैट केस मुझे लगता है कि आप इधर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं या फिर महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65% का। एंड बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.45% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो वैसे यहाँ पे तीनों फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, 1% से कम है। हालांकि बात करें इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए महिंद्रा मैन्युलाइफ, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.45% का ही दिखने को मिल रहा है। तो आपको काफी कम पैसे पे करना पड़ता है यहाँ पे फंड हाउस को या फिर फंड मैनेजर को। बात करेंगे एज का तो तीनों फंड देखा जाए तो मोटा मोटी अच्छा खासा एज कैरी करता है। जो दो फंड है यानी कि एचडीएफसी मिड का फंड एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, इन दोनों फंड का एज देखे तो मोटा मोटी 10.5 साल 11 साल के आसपास में हो चुका है। एंड आपका जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड है, ये फंड भी मोटा मोटी 5 साल पुराना फंड है। तो तीनों फंड का एज काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड का फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल तीनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का तो मुझे लगता है कि भाई आपको महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड के साथ जाना चाहिए अगर आप इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं तो। लेकिन गाइस ये तीन ही फैक्टर नहीं है, आपको काफी सारे फैक्टर जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि भाई परफॉर्मेंस किस फंड का कितना बेहतर है और किस फंड का रिस्क रेशियोज कितना अच्छा निकल के आता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो बात करते हैं सबसे पहले आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिलता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 53.4% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68.65% का। वहीं गाइस बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.08% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61.09% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने क्लियरली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है एंड बाकी जो दो फंड है उसको भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से बेस्ट फंड का तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा है एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों फंड्स ने आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करते हैं तो। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.69% का। यानी कि गाइस इस फंड ने आपको पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 30.5% के आसपास में एनुअल बेसिस पे रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करिए गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.58% का। यानी कि इस फंड ने आपको पिछले 3 सालों में एनुअल बेसिस पे मोटा मोटी 40.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड वही बात करिए आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.02% का। एंड बात करिए बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.76% का। तो गैस पिछले 3 सालों में तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करिए जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने पिछले 3 सालों में आपको मोटा मोटी 40.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है या फिर महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड है तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। बात करिए पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
29.17% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.93% का, ऑलमोस्ट 34% कह सकते हैं आप। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.78% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.15% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे जो बेस्ट फंड है वो फंड है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको ऑलमोस्ट 34% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करिए आपका बाकी दो फंड का तो उन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। मोटा मोटी 1 से 1.5% ज्यादा परफॉर्म कर रहा है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड पिछले 5 सालों में। एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा है दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 29% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम इन तीनों में सबसे बेहतरीन है। एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इसके बाद देखिए तो आपका जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार है। एंड गाइस बात करें आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का तो यहाँ पे इस फंड का जो फंड साइज है वो 70,000 करोड़ के ऊपर है, और इसके बावजूद इस तरीके से जो रिटर्न दे रहा है तो ये भी काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो तीनों फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा है, यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। हालांकि हाँ ये बात जरूर है कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन है यहाँ पे इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। तो गाइस ये तो बात रही इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न का, लेकिन गाइस सिर्फ रिटर्न ही एक फैक्टर नहीं होता है, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई कौन सा फंड है जो कि कितना ज्यादा रिस्की है और कौन सा फंड है जो कि कम रिस्की है, जो कि आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है और रिस्क लेवल भी काफी कम है। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं आपका नॉर्मल रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.2 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.04 का। बात करें गई महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.02 का। एंड बात करें गई कैटेगरी रिस्क का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.23 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो आपका जो पहला फंड यानी कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ निकल के आता है गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। एंड बाकी जो दो फंड है इन दोनों फंड्स का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन कैटेगरी एफ से कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा का फर्क भी नहीं है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा जरूर होता है, ये बात भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। बात करिए आपका शार्प रेशियो का तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.69 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.01 का। बात करेंगे इस महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.45 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एफ का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.37 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड्स का शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी एफ से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इन तीनों फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर निकल के आता है, यानी कि जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको बेहतर रिटर्न बना के देता है। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका शार्प रेशियो इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे अल्फा का यानी कि इन तीनों में से कौन सा फंड है जिसका रिटर्न बेहतर रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.52% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो ये काफी शानदार निकल के आता है और वो है यहाँ पे आपका 12.79% का। बात करी गई महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.81% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.86% का। तो गाइस अल्फा की बात करें तो इन तीनों फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये तीनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है। लेकिन बात करी गई इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका अल्फा सबसे शानदार है तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका अल्फा है मोती। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका अल्फा है यहाँ पे आपका 12.79% का, यानी कि ये फंड अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 12.79% से बीट करा हुआ है। तो इस फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप फंड्स का नॉर्मल रिस्क रेशियोज का।
और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का शार्प रेशियो बेहतरीन है, अल्फा भी देखे तो सबसे बेहतरीन है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ये बात जरूर है कि भाई इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का, और वहां पे जानेंगे कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो कौन सा मिड कैप फंड्स आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरावट दिखाता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि पास्ट में कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है, यानी कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करते हैं। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि एचडीएफसी मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.29% का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन पीरियड में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 9.3% के आसपास का गिरावट दिखा चुका है, जो कि मैक्सिमम गिरावट है इस फंड का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। वहीं गाइस बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.13% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो यहाँ पे जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड है, ये फंड सबसे खराब दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन सबसे ज्यादा है, यानी कि ये फंड ज्यादा गिरावट दिखाता है। एक सर्टेन पीरियड की बात करते हैं तो लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो एचडीएफसी मिड का फंड है, ये फंड भी काफी शानदार है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करी गई अपसाइड रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड जो कि ज्यादा परफॉर्म करके देता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है, तो और गाइस अपसाइड रेशियो का नंबर 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो बात करें गाइस आपका एचडीएफसी मिड का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 109 का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो ये एग्जैक्टली 100 का ही दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो वैसे तीनों फंड का अपसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन एचडीएफसी मिड का फंड का अपसाइड रेशियो 100 के नीचे, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन बात करेंगे आपका बाकी दो फंड का, तो इन दोनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो इसका अपसाइड रेशियो सबसे बेहतरीन है 109 का। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड जो कि सबसे कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है, तो बात करेंगे आपका एचडीएफसी मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। वही बात करी गई महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड सबसे खराब दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसका डाउनसाइड रेशियो सिर्फ 44 का ही है। एंड एचडीएफसी मिड का फंड का भी डाउनसाइड रेशियो देखें तो काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड का फंड्स का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो पहला दो फंड है, यानी कि एचडीएफसी मिड का फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, ये दोनों फंड्स मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, तो हालांकि एचडीएफसी मिड का फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अपसाइड रेशियो का, ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 109 का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 मिड का फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बताया है, जिसका रिटर्न देखें तो काफी बेहतरीन है एंड रिस्क कंपोनेंट काफी कम निकल के आता है। पहला फंड था आपके लिए यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड, दूसरा फंड था गाइस आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, एंड तीसरा फंड था गाइस आपके लिए महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड्स। तो गाइस ये तीनों मिड का फंड्स देखे तो काफी शानदार है, रिस्क कम है लेकिन रिटर्न आपको काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन तीनों में से किसी एक या फिर मैक्सिमम 2 फंड को चूज कर सकते हैं अगले 10 से 15 सालों के लिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा।
मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।